नमस्कार साथियों, आज मैं पहुंचा हूं बिलियावास ग्राम पंचायत के राजवा ग्राम में, जहां पर आप मेरे पीछे की ओर देख रहे हैं शहीद हवलदार नीम सिंह रावत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा, जिसके अंदर हम पहुंचे हैं। आज यहां पे स्पेशल 51 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा, जो विशेष पीपल के पेड़, इसी को लेकर के हम विद्यालय में पहुंचे हैं। विद्यालय में आइए हम जानते हैं विद्यालय में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में। धन्यवाद साथियों। तो आप देख रहे हो कि मेरे पीछे के ऊपर शहीद हवलदार नीम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कहो कि ये देखो बच्चों के साथ में एक्टिविटीज चल रही है कुछ। इन एक्टिविटीज को लेकर के देखो, ये जो गेम है ये बहुत ही प्यारा गेम है। हमें भी याद आ गई इस गेम को देख के कि हम भी छोटे बच्चे थे तो इसी प्रकार का गेम हुआ करता था। देखो कितना अच्छा गेम चल रहा है बच्चों के साथ में। ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा का खेल मैदान है, जहां पर एक्टिविटीज चल रही है। और इस एक्टिविटीज के अंदर आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। शहीद हवलदार नीम सिंह रावत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा में खूब सिंह पिता हीरा सिंह जी पवार की पुण्यतिथि में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कई अलग अलग एक्टिविटीज के दौरान बच्चे अलग अलग तरीके से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा में बच्चों के साथ में कोई कंपटीशन चल रहा है या किसी प्रकार की खेल एक्टिविटीज चल रही है, या आप देख पा रहे हैं मेरे सामने की ओर ये बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं। इनसे जानेंगे हम थोड़ी देर बाद में कि ये कौन सा गेम कर रहे हैं। देखिए आप, ये बच्चे कबड्डी का गेम खेलते हुए शहीद नीम सिंह रावत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा में बहुत शानदार तरीके से बहुत साथियों, जैसा कि एक ऐसा विद्यालय जहां पे शायद बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारी ट्रेन चलती है उसी प्रकार ये बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे ये बच्चे ट्रेन में कहीं बैठ करके जा रहे हो। एक विद्यालय जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों की एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के भविष्य के अंदर होने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का रंग रोशन किया जाता है, जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं। ऐसे प्रभावित होने से बच्चों का भविष्य कई बार उज्जवल में होता है, क्योंकि आप लोग मेरे पीछे की ओर देख रहे हैं जैसे बच्चों की ऐसी एक्टिविटियां भविष्य में कई बार इनके काम आती है। जैसा कि हम रोजाना भारतीय रेलवे में देखते हैं, भारतीय रेलवे में जिस प्रकार भीड़ होती है वैसे के वैसे कई लोग खड़े रहकर सफर करते हैं, कई लोग लटक कर सफर करते हैं। तो इन बच्चों के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार भारतीय रेलवे के अंदर लोग लटक कर सफर करते हैं और भारतीय रेलवे की सुविधाओं का कहीं ना कहीं लुत्फ उठाते हैं। इसके साथ साथ कई लोगों को परेशानी होती है। तो ये मेरे पास में आप देख रहे हो जैसे कुछ लोग तो बैठ करके सफर करते हैं, लेकिन ये कुछ लोग लटक कर सफर करते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं भी एक बताना चाहूंगा एक बात कि आप लोगों को कभी भी कोई यात्रा करते हैं तो इस प्रकार लटक कर यात्रा नहीं करें, जबकि अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। हाँ, खड़ा रहना उचित है, जिस प्रकार ये लोग खड़े हैं या बैठ करके सफर करें, लेकिन कभी भी इस प्रकार दरवाजे पर लटक कर सफर नहीं करें। आप बने रहिए वनाई न्यूज के साथ में आगे की और ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज हम राजवा के शहीद नीम सिंह रावत उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा की ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने की ओर ये जो गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, लगभग ये 51 पीपल के पौधे लगाए हैं। और साथ ही साथ यह स्कूल की एक्टिविटीज, स्कूल के अंदर जो छोटे बच्चे खेलते हैं। एक यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा कि इस ओर थोड़ा ध्यान आकर्षित करें। ये देखिए, इस विद्यालय की जो सबसे बड़ी चीज है, इसके अंदर आप इस एक खिड़की के अंदर, एक विंडो के अंदर अल्फाबेट लगी हुई है, A to Z तक अल्फाबेट लगी हुई है। तो इससे ही पता लग जाता है कि विद्यालय में वास्तव में शुरू से ही एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो गिनती लिखी हुई है, जैसा कि और
इस प्रकार की छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रख करके यहाँ के अध्यापकों ने बहुत साथियों जैसा आपने देखा शहीद हवलदार नीम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा में जब हमारे 1I की टीम पहुंची तो हमने आपको पहले ही बताया इस विद्यालय में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज, पौधारोपण, रंग रोशन, मतलब हर एक प्रकार, मतलब कोई ना कोई संदेश देता हुआ विद्यालय। राजस्थान में जहां राजस्थान सरकार द्वारा ब्यावर को 11.5 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया गया था, वहीं ऐसे विद्यालय जो अपनी सहभागिता निभाते हुए आज यहाँ के इस विद्यालय के अंदर पता चला कि 51 पीपल के पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर के मैं पहुंचा हूँ विद्यालय में। सुभाष जी सर से जानते हैं क्या कहना। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर पहले तो मैं दर्शकों से कहूंगा एक बार आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह है और मैं ब्यावर से बिलोंग करता हूँ। इस विद्यालय में मुझे लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं अध्यापन का कार्य कराते कराते। सर जैसा कि अभी आपने सुना है झालावाड़ हादसे के बाद में हम लोग मीडिया के स्कूलों में जा रही है, छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो जर्जर अवस्था में कमरे है, भवन है, उनके लिए हम विजिट कर रहे थे जी। लेकिन आज मैं आया तो उस दौरान, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों की कल्चर एक्टिविटी देखकर मैं खुद प्रभावित हुआ और मैंने उनके कुछ वीडियोस भी शूट किए हैं। तो इस कल्चर एक्टिविटीज में कैसे क्या रहता है, क्या रोजाना रहता है या किस प्रकार से? सर देखिए, हमारे विद्यालय में जैसे सुबह राष्ट्रगीत, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान, सूर्य नमस्कार, सारी गतिविधियों का आयोजन कराया जाता है। उसके पश्चात जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको क्लासरूम के अंदर बैठना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो हम उनको कोई ना कोई गतिविधि के माध्यम से ग्राउंड में उनको पढ़ाते हैं, उनका मनोरंजन कराते हैं। ये हमारी शिक्षा का एक हिस्सा है और यह गतिविधियां हम हमेशा करवाते हैं। हर क्लास को प्राइमरी क्लासेज है उनको बाहर बुला करके और कोई भी एक साथी शिक्षक उनके साथ रहता है और इन गतिविधियों का आयोजन करवाता है। सर एक चीज मेरे को देखते ही मतलब अच्छा लगा कि यहाँ पे आपने ट्रेन का लुक दे रखा है। मैंने यहाँ पे देखा कि सर ने उन बच्चों को एक्टिविटीज भी करवा रहे थे और उस एक्टिविटीज में मुझे अच्छी चीज ये लगी थी कि बच्चों को एक दरवाजे के पास खड़ा करवाया जाता है और 2-4 बच्चे एक खिड़की में बैठे रहते हैं। जब मैंने सर से पूछा ऐसा क्यों, तो उनका जवाब था कि ट्रेन भारतीय रेलवे के अंदर कई लोग सफर करते हैं तो कहीं ना कहीं कई लोग खड़े रहते हैं, कई लोग लटकते हैं, तो उसका संदेश बच्चों को तक पहुंचे। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर हमारा विचार ये था कि हमारे यहाँ आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है और ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, तो इनका रेलवे से कम ही नाता है और बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे का सफर किए हुए हैं। और साथ ही साथ हमने इस स्कूल को रेलवे थीम के आधार पर बनाया। इससे क्या बच्चों की मनोरंजनात्मक गतिविधि होती रहती है। बच्चे बड़ी हंसी खुशी से क्लासरूम में जाकर के बैठते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि हम ट्रेन के अंदर ही बैठे हैं और उनको बड़ा मजा आता है बैठने के अंदर और हंसी खुशी से पढ़ाई करते हैं, मजे करते हैं। सर एक चीज और मुझे देखते ही मतलब अचंभा हुआ, यहाँ पे जो चिड़ियों का जो घर बनाया हुआ है जी, कितने घर बने हुए हैं और लगभग सभी घरों में दाना पानी वगैरह ऐसी व्यवस्था कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा? सर इसके लिए कृष्ण गोपाल जी गुजर मेरे प्रेरक हैं, जो राजसमंद नाथद्वारा के निवासी हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर के मैंने विद्यालय के अंदर गौरैया को बचाने की एक मुहिम चालू की है और सभी बच्चों को और पेरेंट्स को भी इसके लिए जागरूक करते रहते हैं। हम डेली चिड़िया के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। हर साल हम सभी बच्चों को परिंदे वितरित करते हैं और इन चिड़ियाओं को बचाने के लिए सभी को एक अच्छा संदेश देते हैं। सर जैसे कि मैंने पिछले आपके विद्यालय के पीछे की ओर जो ग्राउंड है उसमें देखा अभी कुछ गहरे गड्ढे हुए थे 1 से 2 फीट के, उसके अंदर मैंने सुना कि पीपल के पेड़, तो आपने यहाँ पे पीपल के पेड़ ही क्यों चुने, वो भी 51? देखिए यहाँ जो ये विद्यालय भवन बना हुआ है ये पूरे पहाड़ी इलाके में बना हुआ है और यहाँ की भूमि जो है पथरीली है। यहाँ पर मैंने अन्य कई पौधे लगाने की कोशिश की लेकिन वो पौधे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस भौगोलिक परिवेश को देखते हुए यहाँ पर पीपल का पौधा ही एकदम से अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ अधिक से अधिक मात्रा में पीपल लगाने का निर्णय लिया। जब मैं सर्वप्रथम 2012 में इस विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया था, उस समय इस विद्यालय के अंदर सिर्फ एक नीम का पेड़ था। सन 2013 के अंदर मुझे सारोट सीनियर स्कूल के अंदर डेपुटेशन किया गया, तो वहां पर मैंने देखा कि एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था, तो उसकी एक डाली काट करके मैंने मेरे विद्यालय में ला करके उसके 4 टुकड़े करके फिर मैंने उनको लगाया। आज ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े विशाल वृक्ष बन चुके हैं और उन्हीं की डालियां काट काट करके मैं हर साल यहाँ विद्यालय के अंदर लगाता हूँ।
जिससे आप अभी देखेंगे पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पीपल वाला विद्यालय के नाम से मैं इसको पहचान दिलाना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, इस विद्यालय का नाम ही पीपल वाले विद्यालय के नाम से, लेकिन मैंने तो यहाँ देखा इसके जितने भी नाम हो उतने कम है, क्योंकि जो रेलवे की जो थीम है वो आसपास में शायद मैंने कहीं नहीं देखी। इसके साथ ही साथ इतना अच्छा ग्राउंड में एक साथ 51 पीपल के पेड़ पौधे, साथ ही साथ इतने नीम पेड़ पौधे और यहाँ पे एक्टिविटीज, तो मतलब हर सेक्टर में आपके विद्यालय का किसी भी प्रकार से कोई नाम लिया जाए तो वो कम है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा जी। कि जैसे ये जो विद्यालय है हमने सुना बहुत ही डीप में है, मतलब बहुत ही ग्राउंड है, ये ग्रामीण एरिया में है, फिर भी यहाँ के बच्चों से हमने जाना है तो हर एक्टिविटीज में परफेक्ट है। साथ ही साथ मैंने कुछ बच्चों से कुछ शिक्षा से संबंधित 2-4 क्वेश्चन किए थे, तो उसमें भी वो एक्टिव है। तो या मतलब सारे के सारे स्टाफ का सहयोग रहता है या कुछ स्टाफ ऐसे है, तो कितने स्टाफ है, कौन यहाँ के मतलब प्रधानाध्यापक है, या उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा पूरी जानकारी दे दीजिए। हमारे विद्यालय में पिछले वर्ष 353 विद्यार्थियों का नामांकन था। अभी वर्तमान में लगभग 250 के आसपास विद्यार्थियों का नामांकन है और 11 का स्टाफ है, और सारे के सारे बहुत ही मेहनती हैं और सबकी अलग अलग खूबियां हैं। कोई किसी फील्ड का बादशाह है तो कोई किसी फील्ड का बादशाह है। सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार बच्चों से गतिविधियां कराते हैं और अपना संपूर्ण समय और संपूर्ण क्षमता के साथ विद्यालय विकास में योगदान देते हैं। साथ ही हमारे पीटीआई जी भी बहुत ही सक्रिय हैं, बच्चों को गेम्स की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम हर वर्ष बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाते हैं, उनमें से कुछ बच्चे स्टेट के लिए भी क्वालिफाई होते हैं। रही बात इधर के बच्चे इंटेलिजेंट क्यों है, उसका कारण मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर कई वर्षों से मोबाइल नेटवर्क नहीं था। अभी मोबाइल नेटवर्क आने लगा है, तो ये बच्चे इस मोबाइल की दुनिया से बहुत दूर हैं और यहाँ फील्ड में काम करते हैं और ऑफलाइन ही मेहनत करते हैं। इस आधुनिकता से दूर होने की वजह से ये बच्चे पूरा मन लगाकर अपना खेल में पूरा सारा समय देते हैं। इसी कारण से ये फिजिकली रूप से भी स्ट्रांग है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मोबाइल की लत बच्चों को कहीं ना कहीं बैक में धकेलती है, पीछे की ओर धकेलती है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का मतलब नहीं होना भी एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मैंने आपको पूर्व में बताया था शहीद नीम सिंह रावत उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा में आज 51 पीपल के पौधे लगाने का लक्ष्य है इनका। पूरे स्टाफ द्वारा आज कल्चर एक्टिविटीज़ के साथ साथ में राजस्थान सरकार के मापदंड अनुसार ब्यावर सेक्टर में 11.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था। उसी को लेकर के प्रत्येक विद्यालय में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आप जो देख रहे हैं शहीद हवलदार नीम सिंह रावत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजवा में ये पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 51 पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। मैंने पूर्व में भी बताया था यहाँ पीपल के पेड़ लगाने का इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। पहला तो इस विद्यालय को पीपल के पेड़ के नाम से जाना, और दूसरा यहाँ की जो भौगोलिक भूमि है उस भूमि में पीपल के पेड़ के अलावा कोई अन्य पेड़ लगना लगभग संभव नहीं है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जानने के लिए आप बने रहे वन आई न्यूज़ राजस्थान पर। और आज हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग जो राजवा विद्यालय से हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं। मैं राजू सिंह सारोट और आप देख रहे वन आई न्यूज़ राजस्थान। ऐसे ताज़ा खबरें जो पेड़ पौधों और अपने आसपास की खबरों के लिए आप हमें खबर भी भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9571576767। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें।